स्वागत है आप सभी को हमारे गुरुकुल स्टडी बागान वाले चैनल में। अब इस गुरुकुल स्टडी बागान वाले चैनल को यूपीएससी बीपीएससी गुरुकुल स्टडी बागान 2 रख दिया गया है। तो इसमें हम लोग यूपीएससी बीपीएससी रखने का मेन मकसद यह है कि यूपीएससी और बीपीएससी की भी तैयारी कराया जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास बाद इंटर करते हैं, इंटर के बाद से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास का देखेंगे। यूपीएससी के भी क्लास चल रहा है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन लेसन 5.3 की क्लास 10th का 12 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 6 से विभाजित होने वाले 10 धन पूर्णांक लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन है? तो 6 है, 12 है, 18 है, 24 डॉट डॉट ऐसे करके होगा। यहाँ पे ए कितना है? 6 है। डी देखेंगे तो दूसरा में से पहला पद को घटा दिया जाता है, 6 होगा। ठीक है, एन कितना दिया है? 40 दिया। हमसे क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो एन कितना दिया है? 40 दिया है। तो ये 40 रख देंगे। 40 बटा 2 2 गुणे ए की जगह पर क्या है? 6 है प्लस 40 माइनस 1 और डी की जगह क्या है? 6 है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 39 गुणे 6। ठीक है, तो ये हो गया 20 और यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए। 12 प्लस 6 9 6 के 54 के 4 6 18 और 5 23 जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 2 गुणे ये 20 है, 20 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 और 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 एक 0 बैठा दीजिए। इतना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कर गया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के कह रहा है तो 8 के पहले प्रथम यानी लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची। तो सूची यहां देख लीजिए। 8 का 8 8 दूनी 16 8 त्रिके 24 डॉट डॉट। इसी तरह से कितने गुणज? 15। तो 8 गुणे 15 कीजिए 120। यहाँ पे ए कितना है? 8। डी अगर पूछे तो डी 16 माइनस 8 कितना हो गया? 8 हो गया। अगर लास्ट पूछा जाए तो कितना है? 120। कितना है? 120। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? 15। ठीक है, तो यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यन कितना है? तो क्या कर 15 गुणजों, तो 15 हो गया। हमसे योग पूछा है तो यह हो गया 15 बटा 2 2 गुणे 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणे 8। तो यहां पर देखिए हल ये कितना हो जाएगा? 15 बटा 2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस इसमें से घटा दीजिए कितना दे? 14 गुणे 8 14 गुणे 8 यह हो गया 15 बटा 2 और यहाँ पे हो गया 16 प्लस 8 चौको 32 के 2 8 और 3 11 8 3 11 यानी कि 120। अब इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया? 6 2 8 और ये हो गया आपका 2 और यह 1 गुणे यहाँ पे 15 बटा क्या है? 2 काट दीजिए। 6 दूनी 12 4 दूनी 8 यहाँ पाया 64 गुणे 15 15 चौको 60 15 छके 90
तो कितना हो गया आपका 96, 960। इसका क्या होगा 960। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 13 नहीं 14। यहां पे क्या कर रखे ओ और 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या देखिए यहां पे जो 2 से क्या होती है विभाजित नहीं होती है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची देखिए। विषम संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट करते करते 50 तक है, तो 50 तो होगा नहीं, 49 होगा। अब यहाँ पे एक सूची मिला है जिसमें प्रथम पद क्या है 1 है, डी इसका क्या है, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा, दूसरा में से पहला को घटाइएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 से तो कटिए जाएगा, 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, ये 1, सॉरी। अब दूसरा में से पहला घटाइए, यानी कि 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, और इसके an कितना है लास्ट, ये n है आपका 49। हमसे क्या पूछा है कि इतने 0 से लेके 50 के बीच जितनी विषम संख्या है उनका योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको संख्या मालूम करना पड़ेगा, यानी कि 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, उन विषम संख्याओं को हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो विषम संख्या ज्ञात यानी कि n ज्ञात करना है, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है an। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूला में इसके यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1 गुणे डी की जगह कितना है 2 है, और an कितना है 49 है। समझ रहे हैं, इसको इधर भेजिए, तो यह हो गया n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 48 हो जाएगा। घटा दिए 49 में से को घटा दिए, अब इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि यहां पे हमको क्या मिला n माइनस 1 इक्वल टू 24। अब इसको ये माइनस में इधर भेज दीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 से 25 हो जाएगा, यानी n के मान कितना आया 25। अब हमको 25वां यानी 25 जो विषम संख्या है उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यह हो गया 25/2, और यहाँ पे a प्लस an वाला फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, तो a के मान इसमें कितना है 1 है, और an के मान कितना है 49 है, ठीक है। हमने रख दिया, दोनों को जोड़ दीजिए 50 हो जाएगा। ये हो गया 25/2 गुणे 50, काट दीजिए 25 हो जाएगा, 25 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 तो देखिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, थोड़ा सा भाषा में बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। करे क्या कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि कोई व्यक्ति विलंब से कार्य करता है तो उस पे क्या लगाया जाता है जुर्माना लगाया जाता है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन यानी कि प्रत्येक अगले दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले कि दिन के जुर्माने से 50 रुपये क्या है अधिक है। तो देख लीजिए यहाँ 200 रुपया था, यहाँ 250 रुपया हो गया, 50 रुपया ज्यादा हो गया। अब यहाँ 250 था, यहाँ 300 हो गया, यहाँ क्या हो गया 50 रुपये ज्यादा हो गया। तो ये प्रत्येक से क्या है, प्रत्येक पहले दिन से 50 रुपये क्या है अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी टोटल, अगर वह ठेकेदार विलंब करता है तो कितनी राशि उसको अदा करनी पड़ेगी जुर्माना के रूप में, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का क्या करता है विलंब करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि पहले दिन इसको क्या मिल रहा है, पहले दिन जो जुर्माना है वह 200 रुपया है, दूसरे दिन
300 रुपया है। तीसरे दिन ये दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपया है। इस तरह से करके वह कहां तक जाता है? 30 दिनों तक जाता है। तो यहां पे एक सूची प्राप्त होती है। एक क्या प्राप्त होती है? सूची। तो हम यहां लिखेंगे प्राप्त सूची 200, 250, 300, 350 डॉट डॉट। और यहां पे देख रहे हैं क्या कि ये कंटिन्यू इसमें 50-50 का डिफरेंट है, यानी अंतर है। तो यह क्या है? एपी में है। तो जब एपी में है तो इसके यह क्या है? प्रथम पद 200 है। और डी 250 में से 200 घटा दीजिए, कितना हो गया? 50 हो गया। यानी कि टोटल कितने दिनों के लिए है? तो 30 दिनों के लिए है। यहाँ पे यन दिया है। हमसे क्या पूछे? टोटल कितनी पैसा अदा करना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? 30 दिन का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 30/2 और यहाँ पे 2 गुणे 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50 कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400 प्लस इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 29 गुणे 50, यह हो गया 15 गुणे, इसको पहले गुणा कीजिए 400 और ये हो जाएगा 9×5 45 के 5 और 5 दूनी 10, 4 14, एक जीरो बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 15 गुणे ये 14 18, यानी कि 1800 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए यहीं पे, ठीक है। तो 15×5 75, जीरो के 15×5 75, जीरो के जीरो हम उतार दिए हैं। 15×5 75, 7 हासिल आया, 15 × 120 और 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। और हासिल हुआ 12, 15 × 15 12 27, यह हो गया इतना आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई विशेष भारी नहीं था, आसान था, लैंग्वेज भाषा जो था वो बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया, कितना रुपया? 700 रुपये की राशि रखी गई है। ध्यान रखिएगा, पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7 है। और कुल रुपये की संख्या कितनी? कुल पुरस्कारों की कितने रुपया है? 700, यानी 7 पुरस्कारों की संख्या जो होगी 700 के बराबर होगी। यदि प्रत्येक पुरस्कार, या मान लीजिए कि अगर ये कोई पुरस्कार है तो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। कितना कम है? 20 रुपया कम है। किससे? कि अगर मान लीजिए ए है तो ए से ये 20 रुपये क्या है? कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो 7 पुरस्कार है, यानी ये 7 विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे 7 है तो हम 3 को, इसमें 3 ऐसे होंगे जो लेंगे, यानी कि ए को 20 रुपया दिया तो ए को 20 माइनस ए माइनस 20 होगा, ठीक है। ए माइनस 20 होगा। तो इस तरह से एक सूची क्या होगी? बनके तैयार होगी। इस तरह से एक सूची क्या होती है? तैयार होती है। सूची क्या है? तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ये पुरस्कार लेने वाले को रखते हैं, मान लेते हैं किसी को ये पुरस्कार हुआ तो इसके पहले क्या होगा? ए प्लस 20, ठीक। और इसके बाद क्या होगा? ए माइनस 20। उसी तरह से यहाँ ए प्लस 40, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? ए माइनस 40। और ये क्या होगा? ए प्लस 60। तो इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस 60। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पुरस्कार दिया गया है और 700 रुपया, ठीक है। यानी कि सभी के योग की 700 रुपये के बराबर होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है हमको। तो सभी की पहले तो हम क्या करते हैं?
योग ज्ञात करते हैं तो a प्लस 60, ठीक है, a प्लस 40, a प्लस 20, a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a प्लस प्लस नहीं माइनस 60 बराबर 700। अब यहां पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7a बराबर कितना हो गया 700। 7 से काट दीजिए 100 में कट जाएगा, यानी a बराबर कितना आया 100। ई के मान कितना आया 100 आया है। हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का यानी कि एक एक पुरस्कार का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, हम लोग पहले पुरस्कार का पहले पुरस्कार कितना है a प्लस 60 है तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 60 यानी कि 160 रुपया। इसी तरह से दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा a प्लस 40 है यानी कि 100 प्लस 40 140 हो जाएगा। तीसरे के क्या होगा 100 प्लस 20 है 120 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए चौथा का क्या होगा, चौथा का हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा का क्या होगा 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। छठा का क्या होगा 100 माइनस 60 कीजिए, सॉरी कहीं गड़बड़ कीजिए, हाँ इसका तो मान ही रहेगा। छठा क्या होगा 100 माइनस 60 ये हो गया 40 और सातवां जो है वह आपका कितना होगा ई का मान तो आया है ना कितना 100। तो इस तरह से जो सूची प्राप्त हो रहा है प्रत्येक पुरस्कार की जो मान आ रहा है वो आपका 160 140 120 80 24 के बाद से 100 भैया हो जाना चाहिए यहाँ पे 80 60 40 100 ऐसे मान क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः प्राप्त पुरस्कार 160 140 120 100 80 60 40 और 20 ये हम लोग का क्या हो रहा है ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कोई विशेष भारी नहीं है, आसान है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं और लास्ट इंफॉर्मेशन हम आपको बता दें फिर से कि इसी चैनल पे एनसीईआरटी की जितने भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको रीडिंग कराया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक्स। उसके बाद से आपको 6 से लेकर के 10th तक आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। तो इतनी सारे सब्जेक्टों की आपकी कंटिन्यू पढ़ाई होगा और ये सभी बीपीएससी के व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। बीपीएससी और यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के ही मकसद से पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले जो घंटी है उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक हम लोग 16 तक क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं लोग, और नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।